नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। धनबाद के बापूनगर स्थित आवासीय सरस्वती विद्या मंदिर से एक ऐसा मामला उजागर हुआ जिसने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, अनुशासन और उनके अधिकारों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नर्सरी से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाई और हॉस्टल की सुविधा देने वाले इस विद्यालय के बाहर शनिवार को उस समय हंगामा मच गया जब बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल परिसर पहुंच गए और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया जाता है। इतना ही नहीं, स्कूल में सफाई कर्मचारियों की नियमित व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों से ही स्कूल परिसर, बाथरूम और शौचालय की सफाई करवाई जाती है। अभिभावकों का कहना है कि वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल की उम्मीद में यहाँ पर भेजते हैं, लेकिन बच्चों से इस तरह के कार्य करवाना बेहद चिंताजनक है। वहीं बच्चों ने भी आरोप लगाया कि कुछ शिक्षक छोटी छोटी बातों पर उनके साथ मारपीट भी करते हैं, अपशब्द बोलते हैं और डराने धमकाने का काम भी करते हैं। इन सभी आरोपों के बाद अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा। इस पूरे मामले पर विद्यालय के शिक्षक सीताराम कुमार ने मीडिया से बातचीत में स्वीकार किया कि जब सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं तब बच्चों से साफ सफाई करवाई जाती है। ये बयान अब पूरे मामले को और गंभीर बना रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या स्कूली बच्चों से इस तरह का काम करवाना उचित है। फिलहाल अभिभावकों ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग पर टिकी हुई है। अपने बच्चे को यहाँ पे लेने के लिए आए थे, तो मेरा बच्चा के साथ जब बच्चा मेरा नहाने आता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। उसको बोला जाता है कि तुम्हारा माय का राज चलता है, जो यहाँ तुम नहाता है पानी साबुन लगाएगा। बताइए ये कौन सा मतलब है? साबुन हम लोग देते हैं। हम लोग साबुन, हम लोग जो भी सुविधा दे रहे हैं, तो तुम बोलने वाला कौन होता है? आपका काम है सिर्फ अच्छा चीज शिक्षा देना, लेकिन आप वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि बच्चा को मारा जाता है मोटा मोटा डंडा से। ये कौन मारे हैं इनको? रवि सर ना। हाँ। रवि सर मारे हैं मेरा बच्चा। अक्सर बच्चों को पीटा जाता है यहाँ? नहीं, अभी तो खाली मेरे बच्चे से मालूम चला हमको। और हमका तो आपने कब एडमिशन कराया था बच्चे का? हो गया लगभग 20 दिन प्लस हो गया। न्यू एडमिशन हुआ। अच्छा, तो उस समय क्या कुछ कहा गया था जब आप यहाँ एडमिशन के लिए आए थे? यहाँ बोला गया था कि आपका रिजल्ट 100% आपको श्योर दिया जाएगा। और क्या बोलते हैं अच्छा मतलब सैनिक स्कूल के लिए हम अप्लाई करवाए थे, तो बोला था कि ठीक है 2 साल लगेगा प्रिपरेशन। हम लोग ठीक, कोई बात नहीं है। तो पेमेंट हम जो भी किए, हर महीना 5,000 रुपये यहाँ का पेमेंट है, लेकिन उस टाइप का यहाँ पे खाना पीना रहना कुछ भी ढंग से यहाँ पे नहीं है। सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए नहीं? कुछ भी नहीं लगा हुआ है। और क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे का नाम जस्टिन कुमार यादव है। उनको हम फरवरी में अप्रैल में एडमिशन करवाए थे, तो मेरा बच्चा यहाँ बोले हम रह लेंगे। हम बोले ठीक है तुम रह लो, लेकिन उनको पता चला कि खाना ऐसा ऐसा दिया जा रहा। हम लोग बोले कि चलो थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल है, घर तो है नहीं। तो हम लोग उसको इग्नोर कर दिए। फिर जैसे समय बीतता गया फिर वही रहा, वैसे ही हाल रहा। तो फिर हम लोग उसी में सबको समझौता किए अपने मतलबी में, सारे बच्चे के पेरेंट्स के साथ। तो फिर हम लोग आज एक्शन लेने के लिए खड़े हो गए। मेरे बच्चे को देखिए इस टाइप का मारा भी गया था, तो हम एक्शन लिए थे एक बार। बोला ठीक है दोबारा नहीं होगा, लेकिन दोबारा फिर वैसे ही हो रहा है। कब पीटा गया था आपके बच्चे को? पीटे थे शायद हो गया कुछ दिन, 1 महीना हो गए हैं। क्यों पीटा गया था? बदमाशी करने की वजह से। और फिर जाकर के बोल रहे थे मेरा बच्चा कि हम बदमाशी नहीं किए थे, हम कुछ बताना चाहते थे सर को कि कोई कर रहा था और आ रहा हो गए, हम फंस गए। जो बच्चे में शिकायत मिल रहा है कि बच्चों को यहाँ पे मारा पीटा जाता है, लैंग्वेज सही नहीं इस्तेमाल किया जाता, तो आखिर क्यों बच्चे को हम लोग क्यों यहाँ भेजें? पढ़ने के लिए भेजे हैं ना। एक पेरेंट्स क्यों भेजता है? अगर हम हॉस्टल में बच्चे को डालें तो एज ए आप पेरेंट्स हैं तो आपका काम कर्तव्य है कि बच्चा का सुख दुख और उसका पढ़ाई सब चीज़ रहना चाहिए। लेकिन बच्चा को यहाँ पे 8 बजे जाके छोला और मूढ़ी सिर्फ खिलाया जाता है। तो क्या बच्चा को पढ़ने के लिए यहाँ फोकस, बच्चा को पढ़ाई दे रहे तो नाश्ता खाना भी चाहिए ना टाइम से। उसको 11:30 बजे खाना दिया जाता है, 12 बजे तो 12 बजे खाना भी दिया जाता है, तो दाल जैसा पानी रहता है, सब्जी खाली आलू का दिया जाता है, चावल रहता है, चोखा रहता है। तो ये खाना नहीं ना है। रात में खाना सुनते हैं तो रात में खाना भी बहुत गंदा रहता है। क्यों रहता है खाना? हम लोग क्या पैसे नहीं दे रहे हैं? पैसे दे, बच्चे को मारा पीटा जा रहा है। बच्चे को पूछिए, बच्चे को लेटरिन भी सफाई पूछेंगे। बच्चे को इस तरह का, ये सही नहीं है सर, ये बिल्कुल गलत है, ये अन्याय है। हॉस्टल है, हॉस्टल हम लोग भी पढ़े हैं, लेकिन ऐसा हॉस्टल नहीं है। मैं भी एजुकेशन लाइन से हूँ, मैं भी टीचर हूँ। जब आपके बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लिया गया तो क्या कुछ कहा गया था? क्या कुछ फैसिलिटी के बारे में बोला गया था? नॉर्मल आपको 5 टाइम अपना खाना, मील, जो पढ़ाई है बच्चे का अच्छे से पढ़ाई। यहाँ का फोकस हम लोग पढ़ाई भी देखे थे कि नहीं, यहाँ से रिजल्ट पास आउट होता है, बच्चे लोग अच्छे ये में जाते हैं, तो हम लोग ने डाला यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर का क्या चीज था ये तो हम लोग को नहीं पता था। ये तो बच्चों से पता चल रहा है ना।
यहाँ पे बच्चे से मेडिकल में पता चलता है कि बच्चों को यहाँ पीटा जाता है और वहाँ से दवा दे दिया जाता है। ये तो गलत है ना। किनके द्वारा पीटा जाता है? यहाँ टीचर्स के द्वारा जो बच्चे के साथ यहाँ पेरेंट्स लोग खड़े हैं। क्या नाम है टीचर का? कोई रवि सर करके हैं। सीताराम जी, ये बताएं कि आवासीय विद्यालय में आप किस पद में हैं और क्या करते हैं? पद शिक्षक हैं, मतलब प्राइमरी स्कूल के नीचे क्लास को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो गार्जियन आए हैं उनका कहना है कि आवासीय विद्यालय में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, पीटा जाता है, बाथरूम साफ कराया जाता है, यहाँ तक कि खाना में भी लोगों को ढंग से खाना नहीं दिया जाता। क्या कहना है? खाना तो लमसम ठीक ठाक मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं। और रही बात बाथरूम की, तो वो जो बड़े लड़का हैं वो तनी मनी करते हैं, बाकी आता है सप्ताह में 2 बार आता है, वो साफ करके जाता है। बाकी बच्चा से वो जो है मतलब पानी उनी डालने का कि थोड़ा सा माँ करा थोड़ा पानी उनी डाल दो, उस टाइप का होता है। बाकी 2 दिन 3 दिन आते हैं, अपना वो मेस्तर यहाँ का है सुगियाडी का, वहाँ से आते हैं साफ करते हैं। अगर नहीं आए तो फिर बच्चों से साफ कराया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। सर, आपने तो कहा कि पानी डालता है पानी, तो वो हो गया कि जैसे 3 दिन सप्ताह में आता है, तो जो बच्चा 4 दिन उसमें से थोड़ा वो पानी उनी डालता है, बाकी सब 7 दिन अच्छा, दुर्व्यवहार भी किया जाता है? दुर्व्यवहार जैसे मारपीट किया गया है बच्चों को? बच्चों तो हल्का फल्का वो तो क्यों किया जाता है, जबकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बच्चों के साथ बच्चों को वो तो आदेश है कि सब एक बच्चा है, कोई हल्ला कर दिया, कोई पढ़ने में कमजोर है, कोई बदमाशी कर दिया, थोड़ा डांट डपट के लिए एक आध छड़ी लगा होगा, तो वो तो हम लोग को मालूम नहीं था अभी फिलहाल। कोई शिक्षक मार रहा है तो उसमें अब थोड़ा हम लोग मीटिंग बैठा के फिर से। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? अब वही 100-110 के राउंड में है। कितने रूम हैं? रूम लमसम 16 को के राउंड। 16 को। एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं? एक रूम में लमसम रखे 15 सब 10 से 15। 10 से 15 बच्चे। जी 15 होगा, करीब 15। 4 या 12, हाँ 4 चौकी 5 चौकी है तो 5 या 15 बच्चे। क्लासरूम 5 क्लास तक। पढ़ाई कहाँ होता है? पढ़ाई उसी मतलब चौकी पे, मतलब बेड समेट के रख दिया जाता है, रख के, और उसी में फिर क्लास। अलग से क्लासरूम नहीं है? अलग से। पूरा विद्यालय किसके अंदर? रामचंद्र शास्त्री। वो आते हैं विजिट करने के लिए? नहीं, यहीं रहते यहीं हैं। अभी मतलब गए हैं नवोदय विद्यालय के फॉर्म भराने के उद्देश्य से। मारपीट इतना हुआ कि हाथ में दाग, पैर में दाग आ गया? वो तो हल्का छड़ी का थोड़ा मोड़ा दाग होगा, उस स्टाफ का है, थोड़ा उसको हम बोल देंगे, समझा बुझा देंगे। मतलब बच्चों को पीटा जाता है, थोड़ा सा ही पीटा जाता है, लेकिन पीटा जाता है, हल्का फुल्का पीटा जाता है। मतलब हल्का फुल्का बाथरूम भी साफ कराया जाता होगा महीना में 1 आध बार? हाँ है ना, 1 आध बार साफ करा दिया जाता है बाथरूम। एक रूम में कितने बच्चों का रहेगा? वो बता दिए। अच्छा, ये जो सर है राम सर करके कोई नाम? हाँ, राम सर। वो कैसे प्रवृत्ति का आदमी? वो तो मारपीट करते हैं बच्चों के साथ? नहीं, वो तो ठीक प्रिंसिपल है, वो तो ठीक है जी। प्रिंसिपल को जानकारी ये सब नहीं है? ये जैसे कि अब कोई गार्जियन बताएगा तभी ना, और रही बात सामने में, तो सामने में कोई घटना होगा तभी हम लोग जानते हैं। बड़ा एरिया भी है, जैसे कि हम लोग अंदर में रहते हैं, कोई शिक्षक बाहर में रहते हैं, बाहर की घटना अंदर वाले को कुछ नहीं तो बच्चा बता पाता है, कि शिक्षक अगर एक दूसरे लगा दिए हैं तो इधर से नहीं बता पाते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग मीटिंग करेंगे, अपना समझा बुझा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़े इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं? यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये केवल एक स्कूल का मामला नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल होगा।